मॉर्निंग दोस्तों। आज एक बहुत अच्छे प्रश्न पे मैं बात करना चाहूंगा जो ओशो कुंभ के संबंध में मुझसे बहुत लोग कर रहे हैं। ओशो कुंभ के संबंध में एक प्रश्न बहुत ज़्यादा लोग, खासतौर नए मित्र और बहुत से सन्यासी भी उठा रहे हैं कि स्वामी जी क्या ओशो कुंभ में सेक्स उपलब्ध होगा? इतने सालों बाद भी ओशो के संबंध में तुम्हारी ये धारणा खत्म नहीं हुई। तो चलो तुम्हें कुछ बात बताता हूं। सेक्स के लिए क्या चाहिए? सेक्स के लिए दो अपोजिट पार्टनर चाहिए, एक स्त्री एक पुरुष। तो ये तो तुम जहां रहते हो वहां भी उपलब्ध है, तुम्हारे घर में उपलब्ध है, तुम्हारे मोहल्ले में उपलब्ध है, तुम्हारे शहर में उपलब्ध है। बस सोचने की बात यह है कि तुम्हें मिलता क्यों नहीं? उपलब्ध है, वहां भी उपलब्ध है। तुम सोचते हो कि यहां आसानी से उपलब्ध होगा, तो मेरे दोस्तों ये भूल में मत रहना। यहां आसानी से उपलब्ध होगा, ऐसी भूल में पड़ के तुम बहुत अपना नुकसान करोगे। यहां तो और थोड़ा मुश्किल है उपलब्ध होना। उपलब्ध होने के लिए क्या चाहिए? खास तौर पे ये पुरुषों के लिए जो बात है कि पुरुष बहुत इस प्रश्न को उठाते हैं, तो मेरा मानना है कि थोड़ा स्त्री को समझना शुरू करो। तुम जिस बात को कहते हो वो लक्षण तुम में नजर आने चाहिए। सामने वाला जो भी व्यक्ति है उसके लिए तुम्हारी आंखों में वासना की बजाय एक सम्मान होना चाहिए। ओशो कुंभ में तुम अगर आओ तो यहां किस लिए आ रहे हो? अगर तुम सेक्स के लिए आ रहे हो और तुम सोचते हो तुम्हें एक पार्टनर मिल जाए, तो जरूरी तो नहीं वो पार्टनर भी सेक्स के लिए आ रहा हो। वो पार्टनर किसी और चीज के लिए आ सकता है। हो सकता है वो ध्यान करने आया हो, क्योंकि ओशो कुंभ का सबसे बड़ा जो केंद्र है वो तो ध्यान का केंद्र है। तो यदि तुम यहां ध्यान करने के लिए आए हो और तुम सेक्स भी चाहते हो, तो मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं। वो रहस्य यह है कि तुम ध्यान अच्छे से करो। तुम ध्यान के अलावा कोई बात ना करो। तुम मौन में उतरो। तुम लोगों से गले भी मिलो तो उसमें वासना ना हो। गले मिलो तो ऐसे प्रेमपूर्ण मिलो जैसे एक किसी आत्मा को छू लिया हो। शरीर शरीर जुड़ा भी और नहीं भी जुड़ा, इस तरीके का आभास तुम्हें आता हो। तब मैं तुमसे निश्चित कह सकता हूं कि जिसकी आत्मा का तुमने आलिंगन कर लिया, उसका शरीर तो तुम्हारे लिए उपलब्ध हो ही जाता है। लेकिन तुम सोचते हो शरीर पाने की दृष्टि से तुम शरीर पालोगे। तो मैं तुमसे कहता हूं मित्र, बहुत बार पा लिए होगे, बहुत बार मिल गया होगा, लेकिन कोई तुम्हें संतुष्टि नहीं आती, बल्कि हर बार का सेक्स तुम्हें परेशान ही करता है। ओशो को लेके ये भ्रांतियां सदा से थीं, सदा से हैं और सदा रहेंगी। लेकिन इसका मतलब नहीं है जब मैं शब्द बोलता हूं भ्रांति, तो कोई सेक्स का विरोध कर रहा हूं। मैं सेक्स का बिल्कुल विरोध नहीं कर रहा, बल्कि मैं तो कहता हूं कि पूरे जगत को धर्म से ज्यादा सेक्स पे काम करने की जरूरत है। इसको सहज बनाने की जरूरत है। लेकिन सहज तब तक कोई चीज हो नहीं सकती जब तक वो तुम्हारी आत्मा से ना निकली हो। तुम सच बोलने से घबराते हो तो तुम चाहते हो तुम्हें सेक्स मिल जाए। मुझे कल एक होटल वाला बता रहा था कि उसके होटल पे किसी व्यक्ति ने फोन किया और उसने कहा कि हम ओशो कुंभ के लिए आपके यहाँ आना चाहते हैं, महंगे से महंगा कमरा हमारा बुक कर लीजिए, लेकिन हमें एक विदेशी सेक्स पार्टनर दिला दीजिए, क्योंकि यहाँ विदेशी स्त्रियां बहुत आ रही हैं, बहुत विदेशी आ रहे हैं, इसलिए मुझे तो बस एक सेक्स पार्टनर दिला दीजिए। आप डबल पैसा ले लीजिए, उसका पैसा भी हमसे ले लीजिए। जिन मित्र ने भी ये बात कही, अगर वो मेरी बात सुन रहे हैं तो मैं उनसे कह रहा हूं, विश्वास मानो मित्र, एक हफ्ते के लिए तुम आओ, मुझसे मिलो, मैं तुम्हें ध्यान की विधि
मैं तुम्हें ध्यान में उतरने के तरीके ये सब बताता हूं, और ईमानदारी के साथ अगर तुमने पूरा किया तो ऐसा असंभव है कि तुम्हें कोई स्त्री प्रेम ना कर बैठे। प्रेम कह रहा हूं, अब उस प्रेम में सेक्स भी हो जाता हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं प्रेम की बात कह रहा हूं। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं, स्वामी जी आप कितनी स्त्रियों के साथ सोए, आपके शारीरिक संबंध कितनी स्त्रियों के साथ रहे। मैं बहुत स्पष्ट कह देता हूं, मेरा आज तक किसी भी स्त्री के साथ शारीरिक संबंध हुआ ही नहीं। जब भी हुआ आत्मिक संबंध था, उसमें शरीर आ गया हो तो वो मुझे याद नहीं। लेकिन हाँ, मैं तुम्हारी दिक्कत समझता हूं। तुम्हें मेरे साथ स्त्रियां दिखती हैं तो तुम्हें सेक्स दिखता है। कल किसी ने यह भी किया था कि कोई व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे और दिव्या के साथ फोटो, और भी जो महिलाएं मुझसे मिलती हैं उनके साथ के फोटो डाल के ये कह रहे थे कि ये देखो कितना अय्याश है। यस, आई एम अय्याश हूं, क्योंकि तुम दमन को जी रहे हो। अय्याश का क्या मतलब होता है? अय्याश का मतलब होता है जो बेफिक्री के साथ अपने सभी आयामों को जी पाता हो। अय्याश का और कोई मतलब नहीं है। हाँ, मैं जीता हूं, मैं अपने सेक्स पे पर्दा नहीं डालता, मैं अपने प्रेम पे पर्दा नहीं डालता, मैं अपने आनंद पे पर्दा नहीं डालता, मैं अपनी जीवन शैली पे पर्दा नहीं डालता। यहां तक कि ये वीडियो बोल रहा हूं, मुझे मालूम है मेरी बेटी सुनेगी। पर्दा किस बात का? तुम पर्दे डालते हो, अय्याश तुम हो। उन अर्थों में अय्याश हो कि तुमने मन को मारा है। अय्याश तुम हो कि तुमने अपनी आत्मा का शोषण किया है। मैं अय्याश नहीं हूं, तुम्हारे अर्थों वाला अय्याश नहीं हूं, मेरे अर्थों वाला मैं अय्याश हूं। ध्यान जीवन में जिसके उतरा, ओशो ने कितनी कहानियां सुनाई ऐसी कि बुद्ध का सन्यासी था, बहुत गहरे ध्यान में उतरा, नगर की सबसे अच्छी वैश्या उसके प्रेम में पड़ गई। और एक बात आप भी जान लो, वैश्या से ज्यादा किसी का प्रेम कीमती नहीं हो सकता, क्योंकि वैश्या ने बहुत शरीर देखे होते हैं। वैश्या किसी सन्यासी के प्रेम में ही पड़ सकती, उससे कम में उसका गुजारा भी नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर को बहुत भोगा होता है, लेकिन कोई भी ऐसा उसका भोग नहीं पाता जो उसकी आत्मा तक पहुंचता हो। सन्यासी का भोग आत्मा तक पहुंचता है, इसीलिए परम संतुष्टि है। यही कारण है कि 40-45 साल का मैं होने के बावजूद भी मेरे साथ 25-30 साल की स्त्रियां मेरे प्रेम में पड़ती हैं। इसका कारण है कि उन्हें आत्मा तक का भोग मिलता है। वरना तो यार तुम मुझसे ज्यादा स्वस्थ हो, जवान हो, उम्र कम है तुम्हारी, तुम परेशान क्यों हो? मैं तो परेशान नहीं, तुम्हारी परेशानी सिर्फ इतनी है कि तुम उसको छुपा छुपा के जीना चाहते हो। और ओशो जगत में मैं बहुत से ऐसे सन्यासियों के नाम बता सकता हूं जो अपने आप को संत घोषित तो कर चुके हैं, लेकिन अपनी प्रेमिका का नाम नहीं लेना चाहते। अभी मुझे किसी ने राम रहीम की उपाधि दे दी, ये देखो दिव्या हनीप्रीत, स्वामी जी राम रहीम। हाँ भाई, बिल्कुल सही, तुम जो उपाधि दो सर माथे पे लगा लेते हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ता मुझे तुम्हारी उपाधियों से। मैं ओशो कुंभ के बाद अपने आप को सेक्स गुरु ही घोषित करने वाला हूं, सेक्स गुरु ही। सन्यासी भी हटा लेता हूं, मैं सेक्स भोगी गुरु। जो भी तुम बताओगे मैं 4-5 नाम दे दूंगा तुम्हें, जो तुम सबसे ज्यादा लाइक करोगे वो मैं रख लूंगा। तुम अय्याश गुरु कहना चाहो, तुम जो भी कहना चाहो, आई हैव नो ऑब्जेक्शन। और उसी विषय पे बोलूंगा, उसी विषय पे तुम्हें ध्यान का रास्ता बताऊंगा। मैं नहीं चाहता, मैं अपने जीवन की खुल की बात करता हूं, उसके मालूम बड़े फायदे हैं। उसके फायदे ये हैं कि जब कोई आदमी मेरे पास ध्यान करने आता है तो वो ध्यान करता है, वो रात के वक्त मेरे कमरे का पर्दा हटा के नहीं देखता कि ये दिव्या के साथ क्या कर रहे हैं। लेकिन तुम जिस तरीके से पर्दा डाल के जीने की बात करते हो, वहां वो लोग पहुंचते हैं जो बात तो कहते हैं कि हम ध्यान करने आए, लेकिन रात को तुम्हारे सन्यासियों के पर्दा हटा के देखने में उन्हें ज्यादा रस होता है। मेरे बारे में किसी को कोई जानने की जरूरत नहीं है, मुझसे पूछ लो, मैं ही बता दूंगा, जो पूछोगे वो बता दूंगा। और ये तुम्हें सिखा रहा हूं, ये तुम्हें सिखा इसलिए रहा हूं कि पूरी स्त्रियों का, पूरी जगत में जितनी स्त्रियां हैं, सभी स्त्रियों का सिर्फ एक छोटा सा रोग है, वो है दमन। वो है पुरुषों ने उन्हें दबाया हुआ,
उनकी आत्मा मरी हुई है, उनको उड़ने के लिए एक आकाश चाहिए। और जब उनको शशांक जैसा कोई आकाश दिखाई देता है कि एक व्यक्ति है जो जीवंत है, खुल के बात कह रहा है, तो वो सहज प्रेम में पड़ जाती हैं। तुम्हें भी चाहिए प्रेम, तुम्हें भी चाहिए सेक्स, हो जाओ शशांक। अपनी सारी पोस्टें खुल के डालना शुरू करो, खुल के बात कहना शुरू करो और जाओ। निश्चित ही मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हें ना प्रेम की कमी रहेगी ना किसी चीज की। मैं अपने को ऐसा नग्न कर बैठा हूं कि मुझे कोई भी गले लगा लेना चाहता है। तो इसलिए परेशान मत हो, मुझसे सूत्र सीखो। अगर मैं अय्याश हूं तुम्हारे अर्थों वाला, तो मेरी निंदा करके कब तक जियोगे? अगर मैं अय्याश हूं तुम्हारे अर्थों वाला, तो मुझसे सूत्र सीख लो, मेरे पास आओ। मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे करके जो है वो आप अपने जीवन को जियो, जिससे स्त्रियां तुम्हारे प्रेम में उतरें। तो खैर, जिन मित्रों ने कहा है कि क्या ओशो कुंभ में सेक्स उपलब्ध होगा, मैं इतना ही कह सकता हूं, सेक्स तुम्हारे जगत में है और सेक्स यहां भी होगा, सब जगह उपलब्ध होगा, चारों तरफ उपलब्ध होगा। लेकिन तुम्हें उपलब्ध होगा, इसके लिए तुम्हें पात्र बनना पड़ेगा। वो सेक्स तुम्हें उपलब्ध होगा, इसके लिए तुम्हें अपने को सच्चा बनना पड़ेगा। वो सेक्स तुम्हें उपलब्ध होगा, इसके लिए तुम्हें आत्मिक भोग जानने की जरूरत पड़ेगी। निश्चित ही जो ये जानेंगे वो इस कुंभ में सेक्स में भी गोता लगाएंगे। गंगा के गोते को नहीं कह रहा हूं, यहाँ बहुत ठंड होती है यार उस समय, 11 दिसंबर से 19 जनवरी बहुत ठंड होती है। मैं ही नहीं नहाऊंगा, मैं तुमसे नहाने को कैसे कह दूं? तो दोस्तों, ये कुंभ थोड़ा सा और होने वाला है। अपनी आत्मा में डुबकी लगाओ। अवसर तो चारों तरफ मौजूद हैं, लेकिन उन्हें जीने के लिए जो कला चाहिए, इस कुंभ में आओ और वो कला सीख के जाओ। आज इतना।